औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आप लोगों की नज़्म बढ़े चलो की पिछली वीडियो में हमने दो बंद के अशार की तशरीह की थी। इसमें हम अगले दो बंद के अशार की तशरीह करेंगे। इससे पहले हम मरकज़ी ख्याल एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि इस नज़्म में शायर अख्तर शिरानी ने वतन की खातिर किसी भी मुश्किल से नहीं घबराना चाहिए, अपने वतन के नौजवानों को कहा है कि अपने मकसद के असूल के लिए हर रुकावट को बहादुरी से अबूर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। वतन के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए और वतन की खातिर जान कुर्बान करना सआदतमंदी है। तो जब आप मरकज़ी ख्याल देख लेते हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी आपको आ जाते हैं, तो तशरीह आप खुद से भी कर लेते हैं, क्योंकि जो नज़्म होती है वो एक ही उन्वान पर होती है और उसी उन्वान के गिर्द पूरी नज़्म जो है वो घूमती है। तो जब आप एक दो जो है बंद के अशार की तशरीह कर लेते हैं या अशार की तशरीह आपको आ जाती है, तो फिर आपके लिए नज़्म की तशरीह करना कोई मुश्किल नहीं रहती। तो ये जो नज़्म है, मैंने पहले ही बताया था कि ये मुसद्दस की हियत में लिखी गई है। मुसद्दस जो होती है ऐसी नज़्म जिसका हर बंद जो है 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। तो ये जो नज़्म है ये मुसद्दस तरजीह बंद है, यानी मुसद्दस के हर बंद का जो तीसरा शेर है, अगर वो मिनो इन यानी दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए, तो इसे टीप का शेर और ऐसी मुसद्दस को मुसद्दस तरजीह बंद कहते हैं। तो चलिए इसका बंद नंबर 3 देखते हैं। उठाओ तय के बेईमान वतन के पाक नाम पर, लुटा दो उम्र नौजवान वतन के पाक नाम पर, निसार कर दो अपनी जान वतन के पाक नाम पर, सदाएं देता है वतन बढ़े चलो, दिलावराने तय गिज़न बढ़े चलो, बहादराने सब शिकन बढ़े चलो। ये जो तीसरा इसका शेर होता है इसे टीप का मिसरा कहते हैं। ये हर बांध के आखिर में बार बार दोहराया जाता है। तय कहते हैं तलवार को, तय के बेईमान यानी ऐसी तलवार जिससे कोई ना बच सके। लुटा दो कुर्बान कर दो या अपनी जान कुर्बान कर दो। उम्र नौजवान नौजवानी की उम्र, निसार कर दो का मतलब भी कुर्बान कर दो। सदाएं आवाज़ें। अब इस बंद में जो है शायर वतन के बहादुर सिपाहियों को वतन की खातिर जान कुर्बान करने के लिए आमादा करता है। शायर कहता है कि ए वतन के बहादुर मुजाहिदों, वतन के पाक नाम की इज्जत की खातिर अपनी वो तलवारें उठाओ जिनकी ज़र्ब कारी है, जिनकी काट से कोई नहीं बच सकता, जिनकी तेज़ी और चमक देखकर दुश्मनों पर हैबत तारी हो जाती है और जिनके गज़ब से दुश्मनों को कहीं जाए अमान नहीं मिलती। ए मुजाहिदीन मिल्लत, अपनी उम्र वतन की हिफाजत में लुटा दो, अपनी जवानी वतन की इज्जत की खातिर कुर्बान कर दो, वतन तुम्हें पुकार रहा है। ए बहादुर सिपाहियों, आगे बढ़ते चलो, वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि मुश्किल वक्त में वतन पर अपना माल जान अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। बिलाशुबा वतन पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया और वतन ने कुर्बानी मांगी तो हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, वतन की मिट्टी को अपने खून से सैराब किया। बकौल सैफुद्दीन सैफ, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। आखिर में शायर कहता है कि ए वतन के तैगजन बहादुरों, तुम तलवार के धनी हो, अपनी तलवारें संभालो और अपनी शुजात के जौहर दिखाते हुए आगे बढ़ो। ए वतन के बहादुरों, दुश्मन की सफ़ें चीरते हुए आगे बढ़ो, किसी भी ताकत और रुकावट से न डरो, अपने मकसद के हसूल के लिए आगे ही बढ़ते रहो। रुकना और क़याम करना तुम्हारे लिए मौत के मुतरादिफ है। ये बंद नंबर 3 की तशरीह थी। अब बंद नंबर 4 देखते हैं। सिपाहियाना ज़िंदगी जो किस्मत सईद है, तो रज़्मगाह की मौत भी सिपाहियाना ईद है। जिया तो फ़ख्र कौम है, मरा तो वो शहीद है, सरों से बांध कर कफन बढ़े चलो, दिलावराने तय गिज़न बढ़े चलो, बहादराने सब शिकन बढ़े चलो। सिपाहियाना ज़िंदगी से मुराद है सिपाहियों की ज़िंदगी। किस्मत सईद मुबारक किस्मत यानी खुशकिस्मती। रस्मगाह कहते हैं लड़ाई की जगह या जो मैदान जंग होता है, और सिपाहियाना ईद से मुराद है सिपाहियों की तरह की ईद। फ़ख्र कौम का फ़ख्र या कौम का नाज। कफन सर से बांधना ये मुहावरा है, इसका मतलब है जान पर खेलना, यानी जान कुर्बान करने के लिए आमादा होना।
तो इस जो बंद में शायर वतन के बहादुर सिपाहियों को वतन की खातिर जान कुर्बान करने की तरगीब दिला रहा है। यहाँ भी वो उनको आमादा कर रहा है। वो कहता है कि ए वतन के बहादुर सिपाहियों, सिपाहियाना ज़िंदगी जो है, सिपाहियों की तरह की जो ज़िंदगी है वो खुश नसीबी है। वतन पर कुर्बान होने की सादत हर किसी को नसीब नहीं होती। वतन के सिपाहियों को जब भी मैदान जंग में दुश्मन का मुकाबला करते हुए मौत आती है तो ये मौत भी ईद जैसी खुशी वाली है। वतन पर जान कुर्बान करना वतन से बेलौस मोहब्बत और वफादारी का मुंह बोलता सबूत है। सिपाही अगर दुश्मन को शिकस्त देकर कामयाब लौटता है तो मुल्क व कौम के लिए फ़ख्र का बाइस होता है, और जो मुल्क व कौम के लिए लड़ते हुए वापस आ जाता है तो वो गाजी कहलाता है। लेकिन अगर वो मैदान जंग में शहीद हो जाता है तो भी सादतमंदी की बात है। शहादत से वो अब्दी ज़िंदगी पा लेता है। चुनाचे ज़िंदगी हो या मौत, इस राह में खसारा नहीं है। बकौल फैज़ अहमद फैज़, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। चुनाची शायर कहता है, ए वतन के जां बाजो, सरों से कफन बांध लो और आगे बढ़ते चलो। वतन की खातिर जाने कुर्बान कर दो। ये अज़्म करो कि या तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे या हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आखिर में शायर कहता है कि ए वतन के तैगजन बहादुरों, तुम तलवार के धनी हो, अपनी तलवारें संभालो और अपनी शुजाअत के जौहर दिखाते हुए आगे बढ़ो। ए दुश्मन की सफ़ें चीरने वाले बहादुरों, दुश्मन की सफ़ें चीरते हुए आगे बढ़ो। अपने मकसद के असूल के लिए आगे ही बढ़ते रहो। रुकना और क़याम करना तुम्हारे लिए मौत के मुतरादिफ है। तुम अगर साबित कदमी से आगे बढ़ते रहे तो मंजिल को पा लोगे। अब देखें, ये जो आखिरी ये था, ये जो अभी भी हमने ये देखी हैं लाइंस, कुछ लाइंस देखी हैं, ये आप हर बंद की तशरीह के आखिर में लिखे थे, क्योंकि ये बार बार वो जो एक टीप का मिसरा दोहराया गया है तो ये उसी शेर की तशरीह है। तो आप जो है ये मिक्स करके लिख सकते हैं, एक बंद की तशरीह दूसरे में, दूसरे की तीसरे में मिक्स करके लिख सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो आपको आते होंगे। वो जो है बात जो शायर ने उस बंद में बताई है वो लाजमी उसका जिक्र उस तशरीह में हो। बाकी आप जो है नज़्म चूँकि एक ही मौजू पर होती है तो आप उसको मिक्स करके लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।